कल अमावस थी, मैंने यहाँ अमावस पर दर्शन करने थे, क्योंकि जो कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है ये हमारी शख्सियत के वजह से नहीं हुआ, हमारी लड़ाई की वजह से नहीं हुआ, उस अकाल पुरख गुरु साहब की कृपा हुई है। आपको पता है कि गीता में जब पूछा गया अर्जुन से भी तुमने क्या देखा, कैसे जीतोगी, तुम तो 5 थे, उधर इतनी बड़ी सेना थी, वो कहने लगा हमें तो पता नहीं, वहाँ मैंने तो सुदर्शन चक्कर ही चलता देखा। ऐसा है जी, देखो रुपए पैसे के हिसाब से, शख्सियत के हिसाब से हाथी और कीड़ी का मुकाबला था, ठीक है जी, पर वो गुरु परमात्मा की कृपा से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून था उसको मान लिया, ये गुरु की कृपा। इसलिए मैंने कल पहुंचना था, पर सीएम साहब ने मुझे बुला लिया, उनके पानीपत पर रोहतक इसराना साहब दौरे थे, मैं कल उनके साथ था, तो आज मैं दोबारा संगत का यहाँ पर धन्यवाद करना हूँ। मैं जब आया तो यहाँ पर गोलक गिनी जा रही थी, तो मैनेजर साहब बलजीत सिंह दादोवाल ने प्रतिक्रिया दी है कि प्रधान ऐसे चौक चौराहों पर नहीं बदले जाते, ये हरियाणा कमेटी थी, इसका ना तो सकत्तर को पता था ना ही ऑफिस को पता था, और ऐसे बैठा के प्रधान गैर कानूनी है, मैं ही प्रधान हूँ। ऐसा है जी, सकत्तर केवल जो हमारे ची का हेड ऑफिस बनाया है वो केवल 5 गुरुद्वारों का है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 गुरुद्वारे दिए थे उसका सकत्तर चुना गया था। अब हमारा हेड ऑफिस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हेड ऑफिस कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर जो सकत्तर होगा मैंने वहाँ पर ही लेटर एसजीपीसी को लिखवाया है। डीसी कुरुक्षेत्र ही जब 41 मेंबरी कमेटी बनी थी 2014 में, हेड ऑफिस में कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी और कुरुक्षेत्र ही डीसी ने हमें सौं चुकाई थी, और कुरुक्षेत्र डीसी ने मुझे एज ए प्रधान नियुक्त किया था। इसलिए हम डीसी कुरुक्षेत्र के मिले थे और उनको कहा था कि जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन जारी करके हमारी मीटिंग बुलाई जाए। तो ठीक है, हम यहाँ पर परसों इकट्ठे हुए, तो वो इकट्ठे जो हुए दडवाल साहब भी आ जाते, चलो कोई बात नहीं आ सके, वो मजबूरी होगी उनकी। तो हमारे 33 मेंबर यहाँ पर 26 मौजूद हुए, 7 ने कॉन्फ्रेंस पर अपनी दी, 35 मेंबरों ने समर्थन किया, वो एज ए नेता उन्होंने चुना मुझे। कानूनी प्रतिक्रिया के हिसाब से दादूवाल कह रहे हैं कि अब जो होगी प्रतिक्रिया, डीसी साहब जब मीटिंग बुलाएंगे तो ठीक है, जिसको ये है कि मेजॉरिटी मेरे साथ है तो वो अपना मेजॉरिटी दिखा देंगे, मेजॉरिटी से चलेगा काम, ये डेमोक्रेसी है। एसडीपी किया तो ये काम नहीं भी लिफाफा से निकल जाना या कोई पार्टी निकालेगी। सरकार की भी ये टेंशन है, कल सिंह साहब के साथ सारा रहा कि हम तो कानूनी प्रतिक्रिया को मानेंगे, डेमोक्रेसी को मानेंगे, ये तुम्हारा मसला है, सरकार इसमें कोई इंटरफेयर। हाँ जी, वो तो गोलक तो मैं तो वैसे आया था मत्था टेकने के लिए, मुझे पता लगा कि यहाँ गोलक की गिनती हो रही है, तो मैंने वहाँ से मैनेजर साहब से, इंस्पेक्टर साहब जो थे इंचार्ज, मैंने उनसे पूछा भी ये कौन से खाते में आप पैसा डालोगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अचल संपत्ति और जितने वो ट्रस्ट बने हुए वो सारे आज से हरियाणा कमेटी के अंडर आ गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये फैसला किया था भी पिछले खाते बंद करके सारे हरियाणा के गुरुद्वारों के नए खाते खोले जाएं, चाहे वो एसजीपीसी के पास हैं चाहे वो हरियाणा कमेटी के पास। तो आज जो गोलक खोलेगी उसका पैसा कहाँ? वो सर जो नई 2014 में खाता खुला था उसी खाते में जाएगा वो। अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आ गए, ऑटोमेटिकली वो एसजीपीसी के पास चले जाएंगे। यदि हमारे हक में ना फैसला आता तो एसजीपपीसी खाते में रहने थे। अब एसजीपीसी वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो एसजीपीसी का ही खाता माना जाए। कब खोली जाती है गोलक यहाँ महीने में? मस्सा के दूसरे दिन बाद। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे दादूवाल जी को जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं? हाँ जी, दादूवाल जी को कुछ कहना चाहेंगे जो बयानबाजी चल रही थी? सर ऐसा है, मैं तो कहता हूँ कंट्रोवर्सी में ना पड़े। दादू साहब हमारे माननीय मेंबर साहबान हैं, हम भी सारे मेंबर ही समझो उन्हें, सारे मेंबर हैं, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि आप कानूनी प्रतिक्रिया, आप गलत बयानबाजी ना करो। और आप सारे, केवल दादू साहब को नहीं कहा, मैं धामी साहब से भी कहा है, भाई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी दुनिया के सिखों की पार्लियामेंट संस्था है और हमारी यहाँ स्टेट बॉडी है। जैसे हरियाणा कमेटी हुई, दिल्ली कमेटी हुई, हेमकुंड साहब हुआ, बिहार में पटना साहब हुआ, महाराष्ट्र में नदेड़ साहब हुआ, ये हमारी स्टेट बॉडी हैं। तो आप पार्लियामेंट हो, हम स्टेट बॉडी हैं, तुम बड़े भाई हो,
तुम यहाँ आके हम इकट्ठे होकर चले। तो मैंने उनसे ये भी बेनती की कि आप दूसरे रफरे में ना पड़ो। जब हम आएंगे कुरुक्षेत्र में मीटिंग बुलाएंगे, हम माननीय अकाल तख्त साहब को भी के जथेदार को भी बेनती करेंगे, वो भी बीच में आए, और धामी साहब जो श्रोमणी कमेटी के प्रधान हैं वो भी बीच में आए, ताकि दुनिया में एक अच्छा मैसेज आए कि सिख कौम बटी हुई नहीं है। जैसा कि ये गोलकों की लड़ाई है, सिख धर्म बट गया, पंथ बट गया। ये सुखबीर बादल जी की मुझे ना कुछ बातों पे हाथ से भी आती है। वो कहता है कि ओहो, नहीं, हरियाणा कमेटी, मैं कह रहा हूँ, मैं एक जी आप 33 मेंबर एक हों और 2 मेंबर किसी वर्ष अपनी होमे की वर्ष से या अपने वो किसी से 2 मेंबर अलग हो जाए तो उसको बटी मानोगे? 2/3 मेजोरिटी डेमोक्रेसी के हिसाब से 2/3, यहाँ तो एक तरफा ही काम है, एक तरफ बटी कहाँ है? तो हम दादूवाल साहब से अपील कर रहे हैं भी अपना गुस्सा छोड़ो, आ जाओ, हम इकट्ठे बैठ के मिलेंगे और बाकी आपको पता लग जाएगी। बटी की 2-4 दिन में सारी बात क्लियर हो जाएगी। मेरी सीएम साहब से भी बेनती है, सीएम साहब भी कह रहे हैं कि हमने तमाशा नहीं बनना। एसजीपीसी को हम बेनती कर रहे हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करो, आके तुम बड़े भाई हो, हमें जांच सिखाओ कैसे कमेटी चलानी, हम एक दूसरे के साथ मिल के चले। हम तो हरियाणा के सिखों को सभी जोड़ रहे हैं। जो श्रोमणी कमेटी के मेंबर हैं, पाली साहब हैं, जनेतपुर अम्बाड़े से हैं, दोनों को मैंने दोनों को नाडा साहब भेजा है, पंजोखड़ा साहब भेजा है। अमीर सिंह यहाँ कच्छड़ श्रोमणी कमेटी के मेंबर, हमारे वहाँ तमतान साहब आदमी गए, मैं उनको कहा अमीर सिंह को भी वहाँ अपना बुलाओ। जहाँ हरभजन सिंह समाना है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, उनको मैंने फ़ोन किया कि कुरुक्षेत्र आओ। हम तो सारे हरियाणा के सिखों को, चाहे वो श्रोमणी कमेटी के मेंबर हैं चाहे हरियाणा कमेटी के मेंबर हैं, हम सभी इकट्ठे होकर चलेंगे। हमारे में कोई विखरेवा नहीं, ना पंथ में। हाँ, अकाली दल बादल पर मुझे जरूर इस बात के मनक है कि पहले पंथ को बांट दिया, श्रोमणी अकाली गुरुबंधक प्रबंधक कमेटी को बांट दिया, उन्होंने सिखों को बांट दिया। मैं कहता हूँ पंथ आपने रहने कहाँ दिया? बादल साहब, पंथ कहाँ रहना? आपने तो काल तक नहीं रहने दिया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे आपने कब्जा कर रखा है। आप छोड़ो, पता थी आपकी चलती रही बारी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानो। तो एक बात उन्होंने और कही, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं वो आरएसएस से जुड़े हैं। मैं कहा बादल साहब, यदि वो आरएसएस से जुड़े होते, आपको इतिहास का पता था तो एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती थी आपको। ये आरएसएस के आदमी है, आरएसएस की सरकार है, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। इसको बदल दो, हमें इस पर विश्वास नहीं। अब आप कह रहे हो विश्वास नहीं, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हो। एक जज की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज की तौहीन करना, ये कहाँ की है? दमतान साहब भेज दिया है, पंजोखड़ा साहब भेज दिया है, यहाँ जैसे मैं चलो जहाँ वो सारे हमारे सदस्य वहाँ पहुँच रहे। और हमने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मेंबरों को भी कहा है, जो मेंबर चुने हुए जिस हल्के से, वो भी आए और सामने बैठ के इकट्ठे हो गए भाइयों की तरह। आज यहाँ तो सिर्फ कोई कमेटी की मीटिंग वगैरह नहीं थी, सिर्फ आप नहीं, मैं तो केवल गुरु महाराज की हाजिरी बनने के आया था कि निम साहब गुरुद्वारे में हमारी जो परसों मीटिंग हुई थी उसका हम धन्यवाद करते। मैं कल भी रोहतक में था और मैंने यही बात की। मैंने 3 दिन से कह रहा हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन को दी जाएगी हरियाणा में। उसका कारण है कि हमारे सिख बच्चे का दूसरे बच्चे भी नशों की तरफ जा रहे हैं और कई को काम नहीं चलते, वो बाहर विदेशों में जा रहे हैं। अच्छे एक सिख यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी सरकार के साथ मिलकर, और 70% जो बजट है 65% जो बजट है वो एजुकेशन पर लिया जाएगा। 30% बजट है वो लाया जाएगा हेल्थ के ऊपर। हम जल्दी ही कुरुक्षेत्र में फ्री डायलिसिस खोल रहे हैं, जिस पर हमारा काफ़ी बड़ा खर्चा आएगा। जो गरीब आदमी डायलिसिस नहीं करवा सकते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम कुरुक्षेत्र में जल्दी ही अपने बजट से एक डायलिसिस भी खोलेंगे। आगे जैसे जैसे हमारे पास जो सिस्टम बनेगा, मगर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, और गरीब बच्चों की फ्री पढ़ाई, लंगर उनका फ्री, रहने के प्रबंध उनके फ्री। जैसे हेल्थ में जो नहीं अपना कर सका, हमें जब हरियाणा कमेटी हमारी होंद में आई थी तो हमने 1-1 लाख रुपये सारे मेंबरों को मैंने दिया था, अपने 41 मेंबरों को दिया था। और 20-20 हज़ार हमने कैंसर वालों को भी देखा, कहीं 50 हज़ार भी दे रखा हरियाणा कमेटी। ठीक है जी। अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो, देखो हमने तो सेवा करनी, मैं तो सेवा भावना के, और मेरे मेंबर साहबान भी इतने ईमानदार, इतने अच्छे हैं
सारे हम ऐसी एक मेजोरिटी हैं, ऐसे मेंबर साहबान हैं, इसमें दिन में कोई भी लालच नहीं। वो 10 रुपये का मत्था टेक के प्रसाद लेके बस इतनी। हम तो सेवा भावना से आए हैं, जो गुरु घर का पैसा वो गुरु पे ही खर्च होगा। और हम संगत से भी अपील करें। कल मैं अपील की, उन्होंने कहा हमारा ये दीवान हाल लंगर हाल बनना है, दीवान हाल बनना है। मैं कहा देखो हमारा बच के हिसाब से संगत से भी अपील करेंगे। संगत और गुरु की वो भी संगत का है, जो गुरु का मत्था गया वो भी संगत का है। यदि हमारी कोई कमी रहती है, कहीं एजुकेशनल सेंटर खोलना है, हेल्थ का खोलना है, यदि कमी रहती है, कहीं प्रोग्राम करना है, डेरा कार सेवा वाले हमारे सम्मानित हैं, वो बिल्डिंगें वो तैयार करके देंगे। लंगर संगत काफ़ी दे देती है। और जो गोलकों के संगत का पैसा है वो एजुकेशन पर और इस पर ही खर्च हो। क्योंकि अलग अलग मेंबर जो अम्बाड़े के जाएंगे, जो जींद के हैं जींद में जाएंगे, अलग अलग मैंने ड्यूटी लगाई है। तो बलदेव सिंह जी बल्दी, चक्कू साहब आज बीमार थे, वो आ नहीं सके, और सुरेंद्र सिंह भी शाह जी, जो कुरुक्षेत्र में मेंबर मेरे वहाँ मिलेंगे। साहब से इस बात पर चर्चा हुई है। मैंने धामी साहब को रिक्वेस्ट भी की और बेनती भी की है भी आप इकट्ठे होकर चलिए, क्यों करोड़ 2 करोड़ रुपया और खर्च करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊँ कि वो एक पेशी के लिए 1 करोड़ रुपया लगाते थे, और हमारा 10 लाख में एक पेशी में चलता था। तो अब पटिशन डालने के लिए कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मैंने धामी साहब से रिक्वेस्ट की है, ये री पटिशन आपकी नहीं चलने वाली। कारण उसका कि ये डबल जज का फैसला है, सिंगल जज का फैसला नहीं, और रिव्यू पटिशन जाती ही होगी, क्यों पैसा ख़राब करते हो। इसलिए हम चलेंगे। बाकी मैंने वो कहने लगा जी चिंदा सानू कानूनी लड़ाई तो लड़ लेंगे। बस तुहाडा अधिकार बनता, मैं अज भी कहना उन्हों का अधिकार बनता। असी रिक्वेस्ट करते रहेंगे। उन्हों की मैनू मिनोरिटी कमीशन वाले का विच आया, सरदार तलोचन सिंह का भी आया, श्रोमणी कमेटी के SGP सकत्तर का भी आया। मैं उन्होंने बेनती की कि धामी साहब को समझाओ, कोई फायदा नहीं हुण गल्लां करन दा। मैनू उन्होंने अभय चौटाले ने ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। मैं उन्होंने भी अकाली दल बादल सुखबीर उन्होंने भी बेनती कराँगा। आप सारे इकट्ठे होकर चलना, सिख कौम नूं वंडण नहीं देना, तो कोशिश ये करनी भी रुपया आ जाए कि ना।